न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। इस बार जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन और हिंसा न हो, इसको लेकर पूरे यूपी में पुलिस प्रशासन ने गजब की तैयारियां की थी। ड्रोन कैमरे से निगहबानी सहित ढेर सारे इंतजाम थे, लेकिन यह पूरा इंतजाम कम पड़ गया क्योंकि युवाओं का उपद्रव शुरू हो गया है। जी हां, सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर पूरे यूपी में आज युवकों ने बवाल काटा। बलिया से लेकर बनारस तक, आजमगढ़ से लेकर गोरखपुर, मथुरा से लेकर कानपुर, सब जगह से बवाल की खबरें आ रही हैं। आजमगढ़ में लाट घाट पर युवाओं ने चक्का जाम किया, जहां पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। काफी मशक्कत के बाद जाम हटाया जा सका। उधर बलिया में भी पत्थरबाजी हुई है और बनारस में युवाओं ने जमकर बसों में, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ये वीडियो बता रहा है कि युवाओं में गजब का गुस्सा है। अब देखना है कि सरकार युवाओं के गुस्से पर कैसे काबू करती है, उन्हें कैसे समझा पाती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS। आजमगढ़ का एक और बेटा शहीद हुआ है। आज निजामाबाद के मुस्लिम पट्टी स्थित पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ इस वीर शहीद की अंतिम यात्रा निकली और क्षेत्र के दत्तात्रेय धाम पर अंतिम संस्कार हुआ। यहाँ सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से इस वीर शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जानकारी मिली है कि निजामाबाद क्षेत्र के मुस्लिम पट्टी गांव निवासी 30 वर्षीय भूपेंद्र यादव CRPF में भर्ती थे और इस समय आसाम में उनकी पोस्टिंग थी। 2 दिन पहले वहीं पर एक हादसा हुआ था जहां उनकी मौत हो गई। आज CRPF की टुकड़ी ने शव उनके पैतृक गांव मुस्लिम पट्टी लेकर पहुंची। यहां पर सैकड़ों लोगों का हुजूम जुट पड़ा था और सभी ने नम आंखों से भूपेंद्र यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। SDM निजामाबाद रवि कुमार, नगर पंचायत अध्यक्ष निजामाबाद प्रेमा यादव सहित बड़ी संख्या में स्थानीय सम्मानित लोग भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के युवा नेता लालजीत क्रांतिकारी समेत अन्य युवाओं ने भी इस वीर सपूत को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सभी ने एक साथ नारे लगाए, जब तक सूरज चांद रहेगा भूपेंद्र तुम्हारा नाम रहेगा। इस दौरान सब लोग भावुक हो उठे थे। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट PR इंडिया। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।
पत्नी के साथ दवा लेने गए व्यापारी के अचानक लापता होने से पूरा परिवार परेशान हो गया था। भागकर पहुंचा था अहरोला थाने पर। प्रभारी इंस्पेक्टर साहब से गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने कहा पहले 24 घंटा देखूंगा, तब कोई रिपोर्ट दर्ज करूंगा। यही लापरवाही व्यापारी और उसकी पत्नी के मर्डर की वजह बन गई। जी हां, आज परिवार के साथ गांव वालों ने फुलवरिया बाजार में पति पत्नी का शव रख कर रास्ता जाम कर दिया। एसडीएम साहब, सीओ साहब मौके पर पहुंचे थे, लेकिन भीड़ कुछ मानने को तैयार नहीं थी। बाद में अहरोला एसओ के ऊपर कार्रवाई की बात कही गई है और कहा गया है कि इस मामले में जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तब कहीं जाकर परिवार और गांव वाले माने हैं। 2 बजे रात में यहाँ भी एप्लीकेशन डाले, अरोड़ा थाना पे एप्लीकेशन डाले। कितने बजे घटना हुई है? 3 बजे से लापता है। जी जी 3 बजे। उसके बाद जब हम बाद में ढूंढाई शुरू की है, ये जो है समूह सखी है, सखी है। जब हम लोग वहाँ जी जी अरोड़ा थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। हम लोग नामजदगी एफआईआर भी किए। जी। एफआईआर नहीं हुआ। अच्छा। चाहे हम लोग 24 घंटे के बाद कोई कार्रवाई करेंगे। क्या इससे पहले और इनका कोई पुरानी रंजिश था? क्या पुरानी रंजिश थी? गिरफ्तार नहीं होगा तब तक लाश रह जाएगी। साहब की जमीन जी। 10 लाख रुपया मांग किया। इनका ये मृत्यु हुआ, क्या नाम है दोनों लोगों का? नाम क्या है? इंद्रपाल मौर्य, शकुंतला मौर्य। किस गाँव के रहने वाले हैं? फुलवरिया पारा के सर जी, अरौला बाजार में चल रहे। अरौला थाने पर क्या करते थे लोग? हम आपको बता दें कि अरौला थाना क्षेत्र के पारा गांव निवासी व्यापारी इंद्रपाल मौर्य और उनकी पत्नी शकुंतला मौर्य शाहगंज दवा लेने कल गए थे। वहीं से अचानक लापता हो गए। भतीजे को फोन पर सूचना दी थी कि बेटा बड़ी मुसीबत में हो। भागकर भतीजा पहुंचा था पुलिस के पास, लेकिन पुलिस सुस्त पड़ी रही और वही वजह रही कि अगले दिन दोनों पति पत्नी का शव फुलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंबारी बाजार के समीप झाड़ियों में पाया गया। बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस कप्तान ने भरोसा दिलाया है कि सख्त कार्रवाई होगी और यदि अहरोला के एसओ दोषी हुए तो उन पर भी कार्रवाई होगी। अब देखना है कि जांच और कार्रवाई कब होती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PRBR। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। आजमगढ़ शहर के तकिया सहित अन्य मोहल्लों में जुमे के बाद बवंडर न मचे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट रहा। मुस्लिम बहुल इलाका मुबारकपुर में भी हर मस्जिद के सामने फोर्स तैनात की गई थी। थाना प्रभारी योगेंद्र बहादुर सिंह और चौकी इंचार्ज राजू कुमार सिंह मस्जिद के इमाम से भी मिले और कहा कि कहीं कोई भड़काऊ भाषण न दे, जिससे कि कहीं शांति व्यवस्था प्रभावित हो। जिले भर में पुलिस प्रशासन के अलर्टनेस का ही नतीजा रहा कि सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से नमाज संपन्न हुई और लोग अपने घरों की ओर गए। हालांकि कई जगहों पर युवाओं द्वारा सेना भर्ती को लेकर उपद्रव किए जाने के कारण पुलिस काफी देर तक हांफती रही। जानकारी मिली है कि बनारस में जो छात्र उपद्रव कर रहे थे उनमें कुछ बड़ी उम्र के भी उपद्रवी थे। ऐसे में डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा है कि ऐसे लोगों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। यदि कहीं कोई उपद्रवी ऐसा पाया गया जो साजिश के तहत तोड़फोड़ किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेलवे स्टेशन और बाजारों के सीसीटीवी कैमरों की मदद से उनकी पहचान की जा रही है। उधर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मीडिया को बताया
कि नमाज के बाद उपद्रव कहीं नहीं हुआ है। हाँ, छात्रों के नाम पर और कुछ छात्रों द्वारा कहीं कहीं विरोध प्रदर्शन करने की खबरें आ रही हैं, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 17 जून 2022 को 2:25 दिन तक जुमे की नमाज के संबंध में पूर्ण कुशलता है। कहीं भी किसी भी अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है और सभी धर्म गुरुओं तथा पुलिस और प्रशासन के प्रयास से चीजें सकुशल संपन्न हुई हैं। इसके अतिरिक्त अग्निवीरों के द्वारा जो प्रदर्शन आज किया जा रहा है, उस संबंध में कुछ जनपदों में छिटपुट घटनाएं हुई हैं। इस संबंध में बलिया में रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग पिट पे खड़ी एक बॉगी में उपद्रवियों के द्वारा आग लगाया गया है तथा अलीगढ़ के टप्पल कस्बे में एक रोडवेज की बस के टायर में आगजनी की गई, जिसे वहां पे उपस्थित कर्मियों के द्वारा बुझाया जा चुका है। अन्य सभी जगहों पे अधिकारी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे लगातार वार्ता कर रहे हैं। उनको ये बातें समझाई जा रही हैं कि ये जो नई स्कीम आई है वो सबके हित में है और इस स्कीम में नौकरी पाने के बाद से उनका अन्य जगहों पे नौकरी किए जाने के संबंध में कोई अहित नहीं होगा। वो अवसर उनके पास वर्तमान है तथा अन्य सीएपीएफ तथा पुलिस भर्तियों में इनको वरीयता दी जाएगी। इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा पहले ही स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। जनपद के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों जैसे कि ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, माननीय सांसद और विधायक गणों से संपर्क कर आम जनता को इस चीजों से अवगत कराएं ताकि जो बच्चे हैं उनके उज्जवल भविष्य। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार और उन्हें जन जन से एक बार फिर से जोड़ने की खातिर जह जह चरण पड़े रघुवीर के यात्रा शुरू की गई है। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या से निकली यह यात्रा मऊ जनपद में भी पहुंची, जहां डीसीएस के पीजी कॉलेज में भूगोल विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर घनश्याम दुबे सहित बड़ी संख्या में लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। इसके बाद 12 दुआरिया मंदिर पर रथ यात्रा टीम ने प्रवास किया और क्षेत्र के अन्य प्रसिद्ध स्थलों का भी अवलोकन किया, जहां मान्यता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और मां जानकी रुके थे। इस बारे में डीसीएस के पीजी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम दुबे ने बताया कि मां सरजू कभी सदा नीरा हुआ करती थी और इन्हीं के किनारे संस्कृति सभ्यता बसती थी। आज सरजू नदी की दशा किसी से छुपी नहीं है। आज इसमें जल भी नहीं है और जो जल है वह प्रदूषित है। ऐसे में हम लोगों का प्रयास है कि स्थितियां बदलें, सरजू एक बार फिर सदा नीरा हो। इस बाबत शोध कार्य हो रहा है। इसमें मालटारी पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अस्थाना शामिल हैं। इसके अलावा डॉक्टर घनश्याम दुबे भी सह शोध निर्देशक प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं।
उम्मीद जताई जा रही है कि यह यात्रा यादगार होगी, यह युवाओं को जोड़ेगी और निश्चित तौर पर जहां जहां भगवान राम के चरण पड़े हैं, एक बार फिर उन धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार होगा। पर्यटन स्थल के रूप में यह स्थल विकसित होंगे। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा देकर इंतजार कर रहे यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हुआ। जी हां, 18 जून को रिजल्ट निकलने जा रहा है। इस बारे में माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने घोषणा कर दी है। कहा गया है कि 18 जून को दोपहर 2 बजे पहले हाई स्कूल का रिजल्ट घोषित होगा, जिसके बाद करीब 4 बजे इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। सचिव ने बताया है कि रिजल्ट upmsp.edu.in पर भी देखा जा सकता है। इसके अलावा NIC की वेबसाइट upresults.nic.in पर भी देखा जा सकेगा। रिजल्ट से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।